कैसे आ गई देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाए, सोमवार का दिन, पीर का, तकरीबन 571 ईस्वी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और वो लोग कहते हैं कि 12 ही को आपका विसाल हुआ, आपकी वफात हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले गए। तो कहते हैं कि ये गम क्यों नहीं मनाते, खुशी खुशी मनाते। पहली बात तो ये, सही रिवायात के मुताबिक आपका विसाल 12 को हुआ ही नहीं। चैलेंज है मेरा, सही रिवायात के मुताबिक। चलो मैंने मान लिया, बिलफर्ज एक्सेप्ट कर लिया, 12 को ही हुआ। एक जवाब सुन लो, किलो काल में मत पड़ो। पहली बात तो यह है, उनसे कहो अरे गम वो मनाएगा जिसका नबी मर गया हो। हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हमारा नबी जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, इसलिए हम नबी के आने की खुशी मनाते हैं। तभी आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। गम तुम मना लो, खुशी हमारी किस्मत में मन करने तो भाई, किस्मत किस्मत की बात है। तुम्हारी किस्मत में कौवा कौवा खा लो, तुम्हारी किस्मत में गम है तो गम खा लो। हमारी किस्मत में तो मुर्ग मुसल्लम है, हमारी किस्मत में तो नबी की विलादत की खुशी है, हम पे तो मुस्तफ़ा का करम है, हम पे तो मुस्तफ़ा की इनायत है। गम तुम मना लो। एक बात बताऊं, एक पक्का प्रूफ ले लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए सहाबा जानते हो जुम्मा ईद का दिन क्यों है? जानते हो जुम्मा ईद का दिन क्यों है? अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं पता, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। तवज्जो सुन, आका ने फरमाया जुम्मा ईद का दिन इसलिए है कि इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अबे जिस दिन आदम आए उस दिन को खुद मुस्तफा ईद कहे। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जिस दिन आदम आए उस दिन को खुद मुस्तफा ईद कहे, और जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम का भी नबी आए, जिस दिन सारी कायनात का नबी आए, वो ईद नहीं, ईदों की ईद, ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने मान लिया, चलो इसी दिन भी विसाल हुआ। अब सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का यौम विलादत भी जुमा है और आपके विसाल का दिन भी जुमा है। मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि फिर ईद क्यों करते हो, गम मनाए करो, गम मनाए करो। ये दो पैरों के जानवर उसी में पड़े हैं अभी तक। हाँ, जुम्मे के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और जुम्मे के दिन ही आपका विसाल हुआ। लेकिन मुस्तफा ने क्या मनाने का हुक्म दिया? ईद का, ईद ईद मनाया ना, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब अल्लाह क्या फरमाता है सुनो, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब। नूर से मुराद नूर मोहम्मदी और किताब से मुराद कुरान करीम। एक चीज आपको यहाँ बता दूं, पहली बात तो देखिए इस आयत में बड़ी जामियत है, बड़ा माना खेज आयत है। आयत की नहवी, और मैं आपको ज्यादा किलो काल करूंगा नहीं, लेकिन मोटा मोटा सा मफहूम बता देता हूँ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। बड़ी अल्लाह माना खेज आयत है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, का अल्लाह की जानिब से आया। कहां से आया नूर? आया है, आके बना नहीं है। मैं आया तो बच्चा आया, मैं आया तो सिर्फ इंसानियत लेकर आया। मौलाना शाही साहब आए तो सिर्फ इंसानियत लेकर आए।
ये मिलाद ख़्वाह हजरत तशरीफ लाए तो सिर्फ इंसानियत लेकर आए, नात ख़्वाह बाद में बने, या हाफिज़ कुरान बाद में बने, मैं अली में दीन बाद में बना। कोई मुफ्ती बाद में बनता है, कोई मुजद्दिद बाद में बनता है, कोई मुहद्दिस बाद में बनता है, कोई हाफिज़ बाद में बनता है, कोई डॉक्टर बाद में बनता है, कोई इंजीनियर बाद में बनता है। सिर्फ इंसानियत लेकर आता है, सिर्फ इंसानियत लेकर आता है। कोई इंसानियत लेकर आया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई तबीब बन गया, कोई हकीम बन गया, कोई हाफिज़ बन गया, कोई कारी बन गया, कोई आलिम बन गया, कोई मुफ्ती बन गया, कोई फाजिल बन गया, कोई कामिल बन गया। सारे शख्स इंसानियत लेकर आता है, लेकिन वाहरे मुस्तफा आपकी अजमत को सलाम, मुस्तफा इंसानियत लेकर नहीं बल्कि नूर बन के आए हैं। मुस्तफा दुनिया में नूर नहीं बल्कि अल्लाह ने नूर बना के भेजा है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सैयदी दूल्हा, नारे तकबीर। नूर बनाकर भेजा है, बने नहीं आकर बनाकर भेजा है। मुस्तफ़ा नूर बन के आए। मैं यही हुआ हूँ या कहीं से आया हूँ, पूछना चाहता हूँ। मैं यही इतना बड़ा हो गया या कहीं पहले से ही बड़ा होकर आया हूँ? अरे बताओ ना, पहले से बड़ा होकर आया हूँ ना, तभी तो अब तक आया हूँ। तो यहाँ आने से पहले ये तो पता चलता मैं कहीं ना कहीं तो हूँगा, मैं कहीं ना कहीं तो हूँगा। अल्लाह फरमाता है नूर आ गया तो पता चला यहाँ आने से पहले भी कहीं था। अरे मचल के बोलो, यहाँ आने से पहले भी कहीं था, तो था कहाँ? था कहाँ नूर? तो पता ये चलेगा तीनों काल न करके अल्लाह के कुर्बे खास में था। रखने वाला अल्लाह जाने और रखे हुए मुस्तफा जाने। ना नूर बनाने वाले अल्लाह का जवाब है, ना नूर बनने वाले मुस्तफा का जवाब। आया तो तभी जब कहीं था, फिर तो भेजा है। और याद रखो मैं जब यहाँ आया हूँ तो हमेशा यहीं रहूंगा या चला जाऊंगा? बताओ ना। मैं यहाँ चला जाऊंगा तो ये कहोगे मर गए। अरे भाई जितने वक्त के लिए आया हूँ इतने वक्त ही तो रहूंगा, तकरीर करूंगा, चाय पीऊंगा और चले जाऊंगा। तो मुस्तफा नूर है, आए दुनिया में, जितने वक्त के लिए आए फिर चले गए। कहाँ? मुर्दा मत समझना, भेजा था एक वक्त के लिए, फिर बुला लिया। और अब इसी आयत की मैं तफसीर कर दूं, बात खत्म कर लूंगा। इसी का माना मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझा दूं, बात खत्म कर लूंगा। हाँ, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। एक चीज तो ये देखिए, एक होता हो गया और एक होता होगा। हो गया और होगा में फर्क है। मैं आ गया, मैं आऊंगा। मैं बरैठा आ गया, मैं बरैठा आऊंगा। फ्यूचर, मुस्तकबिल। और ये प्रेजेंट आ गया। और एक तक गया था, मैं कल दिल्ली गया था, और एक कल दिल्ली जाऊंगा। दोनों में फर्क है। फर्क क्या? मैंने देखो तुम्हें पहले ही कहा था मुझे क्लास पढ़ानी है, समझ में आ रहा है? पास्ट और फ्यूचर का फर्क तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उन्हें मालूम है। पास्ट जो होता है ना, गुजरा हुआ जमाना, उसमें शक नहीं होता। शक होता आने वाले जमाने में। मैं कल दिल्ली गया था, हाँ भाई गया था, कोई शक नहीं। कल दिल्ली जाऊंगा, क्या पता मर जाऊं। दोनों पहलू है, जा भी सकता हूं, नहीं भी, दोनों पहलू बराबर। शक, डाउट। अब कुरान की आयत देखो, कद जाअकुम, ये नहीं कि तुम्हारे पास भेजूंगा, क्या बात, समझे नहीं? ये नहीं है कि तुम्हारे पास मौशेब साहब, ये नहीं है, फेले मुजारे नहीं है कि तुम्हारे पास भेजूंगा, फेले माजी है, पास का सीखा है। ये लोगों ये मत समझना नूर आएगा, बल्कि नूर आ गया है। और इस नूर में शक नहीं है, मुस्तकबिल में शक होता है और पास्ट में शक नहीं होता है। ये ऐसा नूर है जो शक से पाक है और लोगों के दरमियान आ गया है।
आ गया है, शक नहीं है, ये मत समझना आएगा, आने में तो ये क्या भी सकता, नहीं भी आ सकता है। आ गया, नूर आ गया। नूरों व किताबों, पहले किसका जिक्र? नूर का, और दूसरे नंबर पे जिक्र किताब का। पहले जिक्र मुस्तफ़ा का, बाद में जिक्र कुरान का। समझ नहीं रहे? पहले मुस्तफ़ा का जिक्र है और बाद में अल्लाह क्या फरमाना चाहता है? ये लोगों, मुस्तफ़ा कुरान से भी अफजल है। और एक बात यहाँ पे याद रख लो, मैं कलाम इलाही की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, वो तो अफजल है, लेकिन जिस शक्ल में कुरान मौजूद है उस कुरान से अफजल मुस्तफ़ा है। इसीलिए पहले नूर का जिक्र है, बाद में। और एक बात और, ये लोगों ये मत समझना मुस्तफ़ा कुरान के मोहताज, बचल के बोलो सुभान अल्लाह, ये मत समझना। मैंने पहले वाज़ेह कर दिया, कलाम इलाही की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अल्लाह की सिफत है वो अफजल है, लेकिन जिस शक्ल में कुरान है, मैं शुबह खत्म कर रहा हूँ बार बार, कभी ये सोचो कि सैयद साहब ये क्या कहेगा, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस शक्ल में कुरान है, इस कुरान से अफजल मुस्तफ़ा है, और इसीलिए पहले नूर का जिक्र, मुस्तफ़ा का जिक्र। क्या तुमने देखा नहीं है, मुस्तफ़ा कुरान के मोहताज नहीं है, बल्कि कुरान खुद मुस्तफ़ा का मोहताज है। आपने सुना होगा, अल्लाह ने मूसा को किताब देनी थी तो पहाड़ पर बुलाया और किताब दे दी। अल्लाह ने जिस नबी को किताब देनी होती थी एक जगह बुलाता था, किताब दे देता था। लेकिन अल्लाह के रसूल की अलग शान है, आमिना के लाल का अलग मर्तबा है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर का अलग मर्तबा है। ए हबीब, हम तुम्हें किताब बुला के नहीं देंगे, ए हबीब हम तुम्हें कुरान एक जगह लिखा हुआ नहीं देंगे, ए हबीब हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा देंगे, जरूरत के मुताबिक देंगे, और हबीब तुम्हें बुलाकर नहीं देंगे क्योंकि तुम तो कुरान से अफजल हो। ए हबीब जहाँ तुम जाओगे वहाँ कुरान तुम्हारे पीछे पीछा चला जाएगा। ए हबीब तुम मक्का में रहोगे तो कुरान मक्का में आएगा, ए हबीब तुम सफा में रहोगे तो कुरान सफा में आएगा, ए हबीब तुम मरवा पे रहोगे तो कुरान मरवा पे आएगा, ए हबीब तुम असहाबे सुफा पर रहोगे तो कुरान असहाबे सुफा पर आएगा, ए हबीब तुम मक्का की गलियों में रहोगे तो कुरान मक्का की गलियों में आएगा, ए हबीब तुम हुजरे खदीजा में होगे तो कुरान हुजरे खदीजा में आएगा, ए हबीब तुम पहाड़ियों पर होगे तो कुरान पहाड़ियों पर आएगा, ए हबीब जब हिजरत करके मक्का से मदीने को जाओगे तो कुरान रुकेगा नहीं, बल्कि कुरान तुम्हारे पीछे पीछे चला आएगा। जहाँ तुम चाहोगे वहाँ कुरान आएगा, जहाँ तुम चाहोगे वहाँ कुरान पीछे चले आएगा। तुम गारे शोर में रहोगे तो कुरान गारे शोर में आएगा, तुम मस्जिद नबी में जाओगे तो कुरान मस्जिद नबी में जाएगा, तुम मदीना जाओगे तो कुरान वहाँ आ जाएगा, तुम मदीने की गलियों में जाओगे तो कुरान वहाँ आ जाएगा, तुम हुजरे आयशा में लेटोगे तो कुरान वहाँ आएगा। तुम हबीब